तो जिस मुकाबले का इंतजार आपको, मुझे, हम सबको था, वो आखिरकार घड़ी आ ही गई है। जी हां, अहमदाबाद का स्टेडियम सज कर तैयार है क्वालिफायर 1 को होस्ट करने के लिए, जो खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच में। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने लीग स्टेज में केकेआर से करीबी हार का बदला क्या क्वालिफायर 1 में लेने जा रही है? आखिरकार क्वालिफायर 1 में आज कौन मारेगा बाजी? क्या केकेआर की टीम करेगी हैदराबाद की टीम का काम तमाम, या केकेआर की टीम के लिए हैदराबादी बिरयानी पड़ जाएगी ज्यादा ही तीखी? क्या कुछ होने वाला है? क्या केकेआर की टीम है पूरी तरह से इस मुकाबले के लिए तैयार? आज हम आपको इस वीडियो में अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने जा रही है और क्यों जीतने जा रही है, और जिसकी हार होगी आखिरकार वो टीम क्यों हारने वाली है। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 59 दिनों की लड़ाई करने के बाद आखिरकार हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो नंबर 1 और नंबर 2 की टीम है, केकेआर नंबर 1 पर, हैदराबाद नंबर 2 पर, और ये दोनों टीमें आज लड़ने को तैयार हैं अहमदाबाद में। हालांकि अगर आपको याद हो तो अहमदाबाद में हैदराबाद को गुजरात टाइटंस की टीम ने हराया था और 160 रन बना पाई थी, जबकि उसके पहले 250 प्लस रन बना करके आ रहे थे। लेकिन आज जो मुकाबला है वो दो टीमों के बीच में न्यूट्रल वेन्यू पर है, यानी किसी के लिए भी फैमिलियर ग्राउंड नहीं है जहां पर कोई अपने घर में खेल रहा हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि किसका पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद की, दोनों टीमों का जो सफर है वो कुछ अलग तरीके का रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो लगातार कोरबो लोड़बो जीतबो रे के नारे के साथ बढ़ती चली आई। उनका बीच में एक आधा मैच वो हारे, लेकिन जो कंसिस्टेंसी लेवल थी उनकी टीम का वो बड़ा शानदार रहा है। लेकिन उनकी अपने चैलेंजेस इस मैच को लेकर के हैं। वहीं अगर देखा जाए तो हैदराबाद की टीम पहले मैचेस लगातार जीतती आई, लेकिन आरसीबी से मिली हार के बाद फिर से उनको लगातार 4 मैच में वो 3 मैच हार गए। फिर उनको लगा कि क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्वालिफाई वो कर गए। और करते भी क्यों ना, जिस तरीके से उनकी टीम के पास बल्लेबाजी फॉर्म में चल रही है, बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम जहां एक तरफ पहुंची है क्वालिफायर 1 खेलने के लिए, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पर पहुंची है सीधे। यानी कि अगर आप बात करेंगे हैदराबाद की, तो उनके पास ज्यादातर जो उनके मैचेस जिताने का जो योगदान रहा है वो रहा है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर, जहां पर उनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, बल्लेबाजी ज्यादा योगदान देती नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो उनके लिए बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ऑलराउंडर सबने परफॉर्मेंस किया है। यानी कि अगर कलेक्टिव एफर्ट की हम बात करें तो यहां पर केकेआर की टीम का जो पलड़ा है वो भारी पड़ जाता है इनकी टीम के ऊपर में, यानी कि हैदराबाद के ऊपर में। दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की बात करें अगर बल्लेबाजी के लिहाज से, जैसे आपने देखा कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर जम जाते हैं, दोनों बल्लेबाज धुनाई करते हैं, 6 ओवर में 90 रन 100 रन तो बनाना आम बात हो गई है। वैसे ही जब सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी जब बैटिंग करती थी तो वो बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करती थी, और शायद पावर प्ले में अगर देखा जाए तो हैदराबाद सबसे ज्यादा जो उनका पावर प्ले का औसत है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में। लेकिन हैदराबाद की अगर हम बात करें तो उनके पास ओपनर के बाद नीचे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी में उतना कुछ साथ देता हुआ लगातार नजर नहीं आया है। वहीं अगर केकेआर की बात करें तो उनके पास अपनी एक अलग चुनौती है। फिलिप सॉल्ट के जाने के बाद अब रहमतुल्लाह गुरबाज को वो लोग खिलाना चाहते हैं, लेकिन गुरबाज को इस पूरे सीजन में एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है, तो उनकी एक अलग चुनौती है। अगर हैदराबाद की बात करें तो उनकी गेंदबाजी जो है वो अलग नजर आती है, अलग तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है। पैट कमिंस की गेंदबाजी रही है, भुवी का फॉर्म में आना सही रहा है, लेकिन उनकी एक स्पिन कड़ी जो है वो परेशानी का विषय बन रही है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, गेंदबाजी में कमजोरी, सभी तरीके की बात हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। अब ऐसे में यहां पर जीतने का जो मौका है वो है, अगर देखें तो केकेआर और हैदराबाद की टीम, दोनों टीमों के लिए न्यूट्रल वेन्यू है जैसा मैंने बताया आपको। लेकिन केकेआर और एसआरएच की मैं कंपेयर करूं शुरू से लेकर के नीचे तक, तो ऊपर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को अगर आउट कर लिया जाता है तो मिडिल ऑर्डर जो है वो एक्सपोज होता नजर आता है। तो फिर नीचे की तरफ आ जाएं आप, तो आपको बल्लेबाजी में नीतीश रेड्डी थोड़ी बहुत योगदान दे देते हैं। फिर लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं आपके अब्दुल समद, बीच में क्लासन का फॉर्म जो है वो कई बार कमाल करता है, कई बार वही फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे केकेआर के बल्लेबाजी की, तो वहां पर जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि ओपनर सुनील नारायण है, उनके साथ में जो है आपके पास अब गुरबाज हो जाएंगे, फिर वेंकटेश अय्यर ने भी एक मैच जिताया है, उनका भी योगदान रहता है। कप्तान अय्यर ने भी कुछ मैचेस में अच्छी पारी खेली है, आंद्र रसल उनके पास मौजूद हैं। तो बैटिंग में और लोअर डाउन की ऑर्डर की बात करें तो वहां पर जो है रमनदीप सिंह आते हैं। और सबसे अच्छी बात जो केकेआर के लिए हुई है क्वालिफायर 1 की तरफ जाते जाते, कि नीतीश राणा भी जो है टीम के अंदर में आ गए हैं और उनका ही बल्ला जो है चला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो केकेआर की टीम और एसआरएच की टीम लड़ाई बराबरी का है। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो आपको एक मैच जिता सकता है, टूर्नामेंट के लिए आपको कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि हम सबको पता है कि क्वालिफायर 1 है, प्रेशर वाला मुकाबला है,
टॉप 2 की टीमें जो है क्वालिफायर 1 खेल रही हैं, उनको फायदा ये मिलेगा कि जो टीम हारेगी उसको एक और चांस मिलेगा क्वालिफायर 2 खेलने का, जो कि एलिमिनेटर से जो जीती हुई टीम होगी उससे खेलना पड़ेगा। लेकिन कोई टीम इन दोनों में से नहीं चाहेगी कि क्वालिफायर 1 हारे, क्योंकि आप हारोगे तो एक मेंटेलिटी आपकी चेंज होगी, प्लस आप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फाइनल के लिए नहीं करते हो, फिर आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा एक अलग कंडीशन में। और जो परेशानी है, एक और चीज जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है वो ये है कि गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट, जो स्पिन डिपार्टमेंट है, अगर हम बात करें एसआरएच का, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उनके पास वॉशिंगटन सुंदर को आपने खिलाया नहीं पूरे सीजन के अंदर में, शहबाज अहमद हैं, उनका बहुत ज्यादा रोल दिखा नहीं है, मयंक मार्कंडे को आप खिला नहीं रहे हो, एक आधा मैच आपने दिया उसके बाद आपने खिलाया नहीं। लेकिन वहीं अगर देखें केकेआर के पास में, तो उनके पास जो पेस अटैक है, मिचेल स्टार्क हैं, हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा की गेंदबाजी बड़ी कमाल की रही है। उसके साथ स्पिन में उनके पास जो डुओ है वरुण चक्रवर्ती, जो कि टॉप 5 विकेट टेकर्स में से इस समय हैं, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती के साथ साथ सुनील नारायण जो कि बॉलिंग में भी बड़ा कमाल करते हैं। तो चक्रवर्ती और नारायण के जो 8 ओवर हैं उनको कैसे झेलेगी एसआरएच की टीम, ये देखना पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि जिस स्पिन अटैक के खिलाफ में लगातार हावी होती नजर आई है ओपनिंग जोड़ी एसआरएच की, वो स्पिन अटैक उनको जो है सामना करना पड़ेगा क्वालिटी स्पिनर्स का, जिसमें कि सुनील नारायण जैसा गेंदबाज है, वरुण चक्रवर्ती जैसा गेंदबाज है, जिसको आप मुंह उठा करके छक्के नहीं मार सकते हो। और हम सब जानते हैं कि हैदराबाद के साथ दिक्कत यह है कि उनके ओपनर चले आते हैं तो उनकी जो रफ्तार है बल्लेबाजी की वो धीमी पड़ जाती है। ऐसे में मेरा कंक्लूजन ये कहता है, मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि केकेआर की टीम जो है ओरबो लोडबो जीतबो रे किनारे के साथ इस मुकाबले को जीतने जा रही है। और यहां पर अगर देखें तो हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में इस मुकाबले में हारने के बाद एसआरएच की टीम को जाना पड़ेगा सीधे चेन्नई, क्योंकि क्वालिफायर 2 वहीं पर होने वाला है 24 तारीख को। आपको 21 तारीख यानी कि आज के दिन में पहला क्वालिफायर होगा, कल एलिमिनेटर होगा आरसीबी और आरआर का, उसके बाद एक दिन का गैप होगा 23 को, 24 तारीख क्वालिफायर 2 होगा, और उसमें जो एलिमिनेटर से जीती हुई टीम होगी और जो इस मुकाबले की हारी टीम होगी उसका सामना होगा। फिर जो टीम जीतेगी उस टीम का सामना फाइनल में आज के विजेता टीम यानी क्वालिफायर 1 की जीती हुई टीम, चाहे वो केकेआर जीते या एसआरएच जीते, उनसे खेला जाएगा। इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली चेन्नई और मुंबई की टीम नहीं पहुंच पाई है। साथ ही साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार ट्रॉफी जीती है, लेकिन वो पिछले 10 सालों से ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। आरआर की जो टीम है वो अगर देखें तो पिछले 17 सालों में फिर मतलब पहला एडिशन जीती थी, उसके बाद जीती ही नहीं है। हैदराबाद की टीम 8 साल से ट्रॉफी नहीं जीती, 16 में जीती थी आखिरी बार। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सबके सब जो है वो यही चाह रहे हैं कि भाई ट्रॉफी उनके नाम हो। और आरसीबी इसमें सबसे नई टीम है, वो इसलिए क्योंकि ये 9वीं बार वो क्वालिफाई तो कर गए हैं, मतलब मुंबई और चेन्नई के बाद सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है आरसीबी। और ऐसे में आरसीबी ये सोच रही है कि इस बार तो विराट कोहली का जो एग्रेशन है, जो उनका परफॉर्मेंस है, 708 रन बना चुके हैं, उसके मद्देनजर अगर देखें तो वो चाहती है कि फाइनल में जाए, क्योंकि इसके पहले भी कई बार वो फाइनल में गए हैं, लेकिन वो ट्रॉफी के करीब पहुंच करके एक हाथ रख करके भी ट्रॉफी पर से हाथ हटाना पड़ा है। लेकिन इस बार कुछ अलग हो सकता है। मेरी नजर में केकेआर और आरसीबी की टीम फाइनल खेलने वाली हैं, किस तरीके से खेलेंगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के मैच में क्रिक रोस्ट और मेरा मानना है कि केकेआर की टीम हैदराबाद को हरा सकती है। ये सिर्फ आंकड़े की बात है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैदराबाद नहीं हरा सकती केकेआर को, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस कई बार टीम के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। जैसे हेड और अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया तो कुछ भी होता हुआ नजर आ सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं शाम के लाइव शो के साथ 6:30 बजे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।